Good evening, friends. Before I move further, आपको मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है प्योरली एजुकेटिव गाइडेंस के लिए है और इसमें सजेस्ट किए गए कोई स्टॉक्स हम एज ए ट्रेडिंग कॉल नहीं दे रहे। उसके लिए आप अपने जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या कंसल्टेंट आपका है उससे आप कंसल्ट करके काम कीजिए। नंबर 2, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, प्लीज़ अपना हॉरोस्कोप चेक कराइए। कई बार आपके अंतर्दशा या दशा फेवरेबल या अनफेवरेबल होती है, तो अगर फेवरेबल पीरियड चल रहा है तो आप थोड़ा एग्रेसिव होकर काम कर सकते हैं और अनफेवरेबल है तो आप बहुत ही कम ट्रेडिंग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिवाय स्टॉक मार्केट के लॉस एंड प्रॉफिट के अलावा हम बहुत सारे स्फीयर्स लाइफ के जो हैं, चाहे वो हेल्थ के बारे में हो, प्रोजनी के बारे में हो, स्टॉक मार्केट का लॉस प्रॉफिट हो, लग्जरीज हो, लिटिगेशन हो, कोई आपके पास लोन चढ़ा हुआ हो, कोई क्रोनिक हेल्थ डिजीज़ हो, मैरिटल लाइफ हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या वाइफ की या स्पाउस की हेल्थ कैसी रहेगी, या कैरियर कैसा है, फाइनेंस कैसा रहेगा आपका, और या फिर विदेश जाने का योग है कि नहीं है, इसके बारे में भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो लेट अस सी कि आज मार्केट में क्या हुआ। जैसा हमने कल के वीडियो में कहा था कि मार्केट 12 तारीख को बहुत सारे स्टॉक्स वीक लग रहे हैं और जो एडवांस डिक्लाइन डेटा था आज का वो इन फेवर ऑफ बियर्स था। हालांकि मार्केट खुली थी 200 पॉइंट 18,200 के आसपास, और जहां हमारा रेजिस्टेंस था 18,180 से 18,200 वहीं पे खुली और वो लेवल, लेकिन वो लेवल वो क्रॉस नहीं कर पाया। अगर आप देखोगे तो वो लेवल जो है वो क्रॉस नहीं कर पाया और बिल्कुल वहीं से हमने शॉर्ट्स कॉल भी दी थी, 18,213 के ऊपर दी थी और 100 पॉइंट का टारगेट दिया था और वो 100 पॉइंट का टारगेट अचीव हो गया था। अब अगर कल लो खुलने की उम्मीद है, लेकिन लो खुल के भी मार्केट थोड़ी सी बाउंस बैक हो जाएगी ऐसी उम्मीद है। और जो स्टॉक्स आज गिरे हैं आप देखोगे, मन्नापुरम फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, इंडिया सीमेंट, कोल इंडिया, मदरसन सुमी, GMR इंफ्रा, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, BHEL, चोला फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रैन्यूल्स, L&T फाइनेंशियल और इंडालको, नेशनल एल्यूमिनियम, मैकडॉवल, REC लिमिटेड, सेल, RBL, PFC, जो ये स्टॉक हमने कल बताए थे कि ये आज गिरने की उम्मीद है आज से, तो वो गिरे। और बैंक निफ्टी भी आज अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया और ये देखिए रेजिस्टेंस के आसपास खुला, 39,180 तक गया, लेकिन 200 को क्रॉस नहीं कर पाया और वापस इसने यहाँ से करीब 500 पॉइंट का डिक्लाइन आज दिया। अब देखते हैं कि कल इसका क्या होता है। कल ये अगर 39,000 के करीब इसका जो आज रेजिस्टेंस है डिक्लाइनिंग, वो करीब 39,000 से नीचे है। अगर ये इसने ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ तो कम से कम 500-600 पॉइंट का राइज आने की उम्मीद है। इसके अलावा हमने कुछ स्टॉक्स जो हैं आज रिकमेंड किए थे, अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको हमने रिकमेंड किए थे। तो उसमें अगर हम देखें तो मेट्रोपोलिस को अगर आप देखोगे तो इसने बढ़िया डेली चार्ट्स के अंदर बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है विद वॉल्यूम्स। 2650 का ये बॉटम इसने 4 बार ही टेस्ट किया है और ऊपर से 3250 के आसपास इसने बुलिश ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ से टारगेट करीब 3800 से लेकर के 3850 तक बैठेगा। तो इन्वेस्टर चाहें तो इसको 3200 तक एक या दो पार्ट्स के अंदर बाय करके करीब 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं और 3750 से 3850 के बीच में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऐसे ही एक स्टॉक और है जो जिसने बुलिश ब्रेकआउट दिया है, वो है UPL। में अगर हम देखें, जो इंट्राडे चार्ट में अगर हम देखें, ये देखिए इसने परफेक्ट ब्रेकआउट दिया है यहाँ से
760 के आसपास, यहाँ 758 के आसपास, और यहाँ से करीब 70 रुपीज़ के अप मूव दिखा रहे हैं यहाँ से। तो 820 से लेकर के 830 तक ये जा सकता है। उसके अलावा एक स्टॉक और है सिप्ला। सिप्ला में अगर हम देखें तो सिप्ला में भी इसने एक बुलिश ब्रेकआउट दिया है। देखिए कंसोलिडेशन पैटर्न जो है वो कुछ दिनों से चल रहा है, काफ़ी दिनों से, मतलब रादर एक महीने से होगा करीब। इस कंसोलिडेशन पैटर्न से आज ब्रेकआउट दिया है और 925 के आसपास। तो इसका जो टारगेट है करीब 960, 65, 70 तक जा सकता है, यहाँ हो सकता है उससे ऊपर जाए, क्योंकि ये कंसोलिडेशन पैटर्न काफ़ी लंबा है। तो बुलिश ब्रेकआउट भी जो विद वॉल्यूम हुआ है तो उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छी मूव दे सकता है। उसके अलावा अगर हम देखें ग्लेनमार्क फार्मा में भी इसने यहाँ पे आज रेजिस्टेंस लेवल पे ही खड़ा हुआ है। 540 पे इसका रेजिस्टेंस है, और 540 अगर ये क्रॉस कर गया तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट होगा 595 से 600 होगा। इसमें भी आप एक ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा एक स्टॉक और है कैनफिन होम ने भी छोटा सा एक पैटर्न बनाया है और ब्रेकआउट दिया है। ये देखिए कि ये इसमें करीब जो मूव है वो करीब 700 की बनती है, और सपोर्ट इसका 660 के करीब है। तो लोग जो स्विंग ट्रेडर्स बाय करना चाहें वो 660 तक बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 15 रुपीज़। तो उसमें अच्छा गेन मिलने की संभावना है। उसके अलावा अगर हम बात करें टाटा स्टील की, टाटा स्टील अगर आपको याद होगा कि मैंने परसों भी कहा था कि हमने बिकवाया था यहाँ कवर कर लिया था, फिर दोबारा 1330 पे बिकवा के 1277 पे हमने कवर किया था। लेकिन आज ये 1310 तक गया था, लेकिन होल्ड नहीं कर पाया ये लेवल, और होल्ड नहीं कर पाया तो नीचे आ गया 1246 पे। अब इसका जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 1240। अगर 1240 अगर विद वॉल्यूम अगर ये तोड़ देता है तो करीब 100 पॉइंट का फॉल आप उम्मीद कर सकते हैं विद इन फ्यू डेज और वीक्स। ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर है, और ये इसकी नेक लाइन है। यहाँ से 1430 से लेकर के 1280, मतलब 150 पॉइंट का फॉल यहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं। चलो 150 नहीं तो 100 पॉइंट का फॉल आप उम्मीद कर सकते हो कि हो जाएगा। ऐसे ही एक स्टॉक और है जिंदल स्टील में अगर आप देखें, जिंदल स्टील ने भी एक हेड एंड शोल्डर से ब्रेकडाउन दिया था। उस दिन हमने 410 पे शॉर्ट कॉल दी थी और 397 पे हमने कवर कराई थी। आज ये फर्दर नीचे गया है, करीब 387 तक गया है, और इसमें चांसेस है कि ये और नीचे जाएगा। लेकिन अब 440 से गिर के 390 तक जो 50 रुपये की मूव आई है, इसमें उम्मीद है कि स्टॉक ओवरसोल्ड है, और यहाँ से टेक्निकल रिकवरी टू 400 के करीब टेक्निकल रिकवरी हो सकती है। इसलिए फ्रेश शॉर्ट करने से पहले आप देखिए कि टेक्निकल रिकवरी 400-405 के करीब जाती है तो वहाँ फ्रेश शॉर्ट कीजिए, बजाय कि आप इस लेवल पे शॉर्ट करें। सेम चीज़ विद टाटा स्टील आल्सो। टाटा स्टील भी गिरना शुरू हुआ था, ये 1434 से गिरना शुरू हुआ था, और इसने ये देखिए 1434 से यहाँ से गिरना शुरू हुआ है, और ये गिरते गिरते 1240 पे करीब आ गया है। करीब 200 रुपये ऑलरेडी गिर चुका है, या 190 करीब गिर चुका है, और इसने दो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए थे, एक बड़ा और एक छोटा, और ये भी काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है। और ओवरसोल्ड में जो टेक्निकल रिकवरी बन रही है ये करीब 1290 के करीब वापस बाउंस बैक कर सकता है। तो इस पर भी आप ख्याल रख सकते हैं। PSU बैंक स्टॉक्स थोड़े वीक लग रहे हैं। आज हमने शॉर्ट करवाया था बैंक ऑफ बड़ौदा, और हमने परसों भी कहा था कि 100 से नीचे जाएगा तो ये 6-7 रुपये की इसमें डाउन मूव आ सकती है। और हमने आज जो शॉर्ट कराया था 99 पॉइंट कितने पे कराया था, और 98.8 पे बंद हुआ है। तो इसमें उम्मीद है कि 93 और 94 के करीब आएगा कुछ टाइम के अंदर।
सेम थिंग विद कैन बैंक, सेम थिंग विद SBI, इसमें भी वीकनेस शो हो रही है, तो इसमें फ्रेश बाइंग अवॉइड कीजिए। ऑन द कॉन्ट्री टेक्निकल रिकवरी पे आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। और ओवरऑल जो ट्रेंड है मार्केट का, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या सेंसेक्स हो, या IT हो, या निफ्टी फ्यूचर हो, यहाँ से इन टोटलिटी 2 दिसंबर तक मोटा मोटी डिक्लाइन लग रहा है। चाहे इसके बीच में कुछ दिन ऊपर नीचे मूव हो सकती है, पर इन टोटलिटी मार्केट 2 दिसंबर ±1 डे मार्केट डाउन लग रही है। और नेक्स्ट वीक क्लियरिंग है, उस क्लियरिंग में क्या होगा कि जो स्टॉक्स गिर रहे हैं वो पुल बैक मारेंगे, खासकर जैसे स्टील स्टॉक्स हैं। सीमेंट भी आज हमने जैसे लास्ट उस दिन कहा था कि सीमेंट स्टॉक भी वीक लग रहे हैं, तो हमने ACC बिकवाया था और उसमें भी प्रॉफिट है इस टाइम पे। और अल्ट्राटेक सीमेंट भी वीक लग रहा है, अंबुजा सीमेंट भी वीक लग रहा है, इंडिया सीमेंट ऑलरेडी एक अच्छा मूव डाउन की तरफ दे चुका है, तो इनमें भी फ्रेश बाइंग जो है अवॉइड की जा सकती है। तो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स। पहले जैसे बताया कि ये हमारी ट्रेडिंग कॉल नहीं है, वी आर नॉट रजिस्टर्ड इन SEBI एज इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फाइनेंशियल कंसल्टेंट। इसके लिए आप अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल कंसल्टेंट या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को कंसल्ट कीजिए और उससे गाइडेंस लेके आप इसमें काम करते हैं। और हमारे जो व्यूज़ हैं दे आर प्योरली एस्ट्रो टेक्निकल। कुछ हमारी कॉल्स एस्ट्रोलॉजी के बेस पे होती हैं और कुछ होती हैं टेक्निकल के ऊपर, और कुछ होती हैं एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल को मिला के। जब हम देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली कोई स्टॉक बुलिश है और टेक्निकली भी बुलिश है तो हम उसमें बाय कॉल देते हैं। और सिमिलरली अगर एस्ट्रोलॉजी कोई वीक है और टेक्निकली भी वीक लग रहा है तो उसमें हम शॉर्ट कॉल देते हैं। जहाँ कन्फ्लिक्ट या कंट्राडिक्शन होती है तो वी आल्सो ट्राई टू अवॉइड दो स्टॉक्स। तो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स। और दूसरा, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। हम टाइम टू टाइम वीडियो देते रहेंगे, उसमें एस्ट्रोलॉजिकल व्यू, टेक्निकल व्यू मार्केट का बताते रहेंगे, कुछ स्टॉक्स का भी बताएंगे, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको अपने जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।